सोशल मीडिया पे आपने एक क्लिप जरूर देखी होगी। बैकग्राउंड में देशभक्ति गीतों का शोर और स्क्रीन पर खुद को कमांडो ट्रेनर कहने वाले ये लोग, इन्होंने एनडीए और एसएसबी जैसे एग्जाम्स के नाम पे एकेडमी तो खोल ली है, लेकिन इनका डिजिटल फुटप्रिंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ट्रेनर से ज्यादा एक शातिर कंटेंट क्रिएटर है। 35 से 40 किलो वजन की इन लड़कियों से देखिए क्या क्या स्टंट करवाए जा रहे हैं। कहीं आइस बकेट चैलेंज का तमाशा तो कहीं ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ कैमरे के लिए टॉर्चर। अगर आपको ये सब कुछ डिसिप्लिन लगता है तो आप उसी जाल में फंस चुके हैं जिसे इन लोगों ने बुना है। ये सब ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि एंगेजमेंट के लिए किया जा रहा है। कड़वा सच तो यह है कि असल फौज की रिक्वायरमेंट्स में इस तरह के ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं। गांव देहात के वो मासूम से बच्चे जो एक अदद वर्दी के सपने लेकर इनके पास पहुंचते हैं, उन्हें ये लोग सिर्फ एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एकेडमीज बच्चों को उल्टियां होने तक स्टंट करवाकर करोड़ों व्यूज छाप रही हैं, जबकि हकीकत में कितने छात्र सिलेक्ट हुए इसका कोई ऑफिशियल डेटा इनके पास नहीं है। हैरानी तो इस बात पर है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भीड़ इस टॉक्सिक कल्चर को सपोर्ट करती है। आखिर क्यों हम इस जहरीले व्यवहार को बहादुरी का नाम दे रहे हैं और इन सो कॉल्ड एकेडमीज की हकीकत क्या है, आज इसी के पर्दे हम इस वीडियो में खोलेंगे। इन एकेडमीज के साथ समस्या सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लेवल पे छुपी हुई है। पहली बार जब आप इनका कंटेंट देखेंगे तो आपको लगेगा यार सही तो काम कर रहे हैं, फौजी बनना है तो रगड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहीं पर आप एक बहुत ही चालाकी से बुने गए भ्रम का शिकार हो जाते हैं। हकीकत यह है कि ये लोग जिस एग्जाम्स की तैयारी का दावा करते हैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इस तरह की नौटंकी का दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये है एसएसबी के फिजिकल टेस्ट की असली रिक्वायरमेंट। आप क्या देख रहे हैं? दौड़, पुशअप्स, पुलअप्स और कुछ बेसिक सिटअप्स। कुछ खास एग्जाम्स में ग्रुप टास्क भी जरूरी होता है, लेकिन वो भी बस एक बुनियादी शारीरिक क्षमता को मापने के लिए। लेकिन ये एकेडमीज बच्चों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उन्हें सीधा युद्ध के मैदान ही में भेजना हो। अब इन वीडियो को देखिए, इसे आप ट्रेनिंग कहेंगे, टॉर्चर कहेंगे या सिर्फ यूज के लिए किया गया एक भद्दा सा ड्रामा। इनका सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? आर्मी में इससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स बहुत सीधा है। आप फौज नहीं है, आप एक कोचिंग सेंटर है। आपका काम एग्जाम क्लियर करवाना है, फौजी बनाना नहीं। लेकिन ये जानते हैं कि अगर ये सीधे साधे तरीके से रनिंग करवाएंगे तो न कंटेंट मिलेगा, न लाखों की फीस आएगी और न ही सोशल मीडिया पे वायरल होने का टिकट मिलेगा। एक और बुनियादी फर्क समझिए, इंडियन आर्मी जब किसी रिक्रूट को ट्रेनिंग करती है तो उसके पीछे दशकों की रिसर्च और एक साइंटिफिक मेथड होता है। हर ड्रिल, हर एक्सरसाइज के पीछे एक लॉजिक और एक सुरक्षा के कड़े मापदंड होते हैं। वहाँ ट्रेनिंग देने वाले ऑफिसर्स का एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है। वो खुद ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग लेकर आते हैं। वहाँ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, आर्मी अपनी ट्रेनिंग का सर्कस बनाकर उसकी रीलबाजी कभी नहीं करती। लेकिन इन प्राइवेट सेंटर्स में क्या होता है? यहाँ एक ही इंसान सब कुछ है। वही कोच है, वही पीटी मास्टर है, वही जल्लाद बन का सजा भी सुनाता है और वही कैमरा लेकर कंटेंट क्रिएटर भी बन जाता है। जहाँ अनुशासन की जगह ड्रामा ले ले और गरिमा की जगह रीलबाजी, तो उसे आप एकेडमी कैसे कह सकते हैं? ये एकेडमी नहीं, एक डिजिटल सर्कस है जहाँ शिकार आपके सपने और आपकी जेब है। इन एकेडमीज के अंदर बच्चों का हाल किसी छात्र जैसा नहीं है बल्कि भेड़ बकरियों जैसा है, जिनसे कैमरा ऑन होते ही उल जुलूल हरकतें करवाई जाती है ताकि स्क्रीन पर इम्पैक्ट पैदा हो सके। लेकिन इस तमाशे का सबसे दिलचस्प हिस्सा जानते हैं क्या है? इन सो कॉल्ड एकेडमीज के बीच चल रही ईगो वार। यहाँ एक कोचिंग वाला दूसरे को रोस्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को एक्सपोज करने का दावा करता है। हर किसी को ये साबित करना है कि उसकी ट्रेनिंग सबसे टफ है, वो सबसे ज्यादा हार्डकोर है। लेकिन अगर आप इस शोर के पीछे झांकेंगे तो आपको देशभक्ति नहीं बल्कि एक बेहद गंदा और बेशरम बिजनेस नजर आएगा। और हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को अपनी इन हरकतों पे कोई पछतावा नहीं है। ये कुछ छुपाते नहीं हैं बल्कि बेहद बेशर्मी के साथ ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। कर सकते हो, तुम्हारे को क्या पता कौन से मोबाइल से कैमरे फ्री में आते हैं? क्या 5-5 लाख के कैमरे हैं? उनकी किस्त आती है 2-2 ढाई लाख रुपए महीने की। इतना सिस्टम, क्योंकि उन्हें पता है कि इस डिजिटल युग में
विवाद ही व्यापार है। जब तक आप और हम इन्हें बहादुरी समझकर देखते रहेंगे, इनका ये धंधा इसी तरह फलता फूलता रहेगा। दोस्तों, इंडिया में सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर होती है। वहाँ कैडेट्स को 3 साल तक रगड़ा जाता है, लेकिन पता है वहाँ भी किसी को इतना बेइज्जत करना, थप्पड़ मारना या गाली गलौज करना अलाउड नहीं है। और वहाँ तो असली फौजी बनते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर चल रही है। लेकिन ये लोग नाटक ऐसे करते हैं जैसे इनकी एकेडमी से निकलकर बच्चा सीधा बॉर्डर पर जाकर जंग लड़ने वाला। अब भर्ती के जरा असली तरीका समझते हैं। पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल और आखिरी में मेडिकल। मेडिकल टेस्ट में असली डॉक्टर्स और नर्सें होती हैं। सब कुछ तमीज से है, पर्दे के पीछे और प्रोफेशनल तरीका से किया जाता है। वहाँ आपकी इज्जत का ख्याल रखा जाता है। लेकिन इन सेंटर्स का हाल देखिए, किसी का अंडरवेयर खींच रहे हैं तो किसी का प्राइवेट पार्ट छूकर उसका वीडियो बना रहे हैं, और ये सब हो रहा है कैमरे के सामने। ये कहेंगे अरे ये तो हाइड्रोसिल का टेस्ट है, आर्मी में भी होता है। भाई टेस्ट होता है और उसे अकेले में करो। 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पे इस तरह किसी का इज्जत उछालना जरूरी है। ये बच्चे तो सिर्फ 15 से 17 साल के हैं, इन्हें तो जैसा दिखाओगे वैसा ही करेंगे। लेकिन ये जो कोच साहब बने फिरते हैं, उनकी अकल क्या घूमने या घास चरने गई है? मतलब ये ट्रेनिंग चल रही या कोई सस्ता रियलिटी शो? जहां इंडियन आर्मी इतने प्रोफेशनल है, वहीं ये सड़क छाप ट्रेनिंग फैक्ट्रियां बच्चों को दिमागी और शारीरिक तौर पर टॉर्चर कर रही है। असलियत तो ये है कि इन्हें सिर्फ व्यूज और वायरल होने से मतलब है, वरना इस ड्रामे का कोई और लॉजिक कोई मुझे समझा दे। कड़वी असलियत तो यह है कि यह सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया का वायरल होने की भूख है। वरना लड़कियों को हॉस्टल में रात के वक्त कैमरा लेकर घुसने का क्या मतलब, वो भी बिना किसी महिला वार्डन के। मेल कोच जिस तरीके से लड़कियों को इनएप्रोप्रिएट पनिशमेंट देते हैं, वो न सिर्फ गलत है बल्कि शर्मनाक भी। यहाँ अनुशासन के नाम पर सिर्फ एक चीज बेची जा रही है, और वो है सनसनी ड्रामा। कुछ लोग का मत है कि लड़कियों को फौज में आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ रही हैं तो इस बदतमीजी के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये एक अलग बहस है जिस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन क्या एक सख्त ट्रेनिंग तमीज के साथ नहीं दी जा सकती? और इसमें सबसे बड़ा डर जानते हैं क्या है? इन एकेडमीज में आने वाले ज्यादातर बच्चे माइनर हैं, यानी 18 साल से भी कम उम्र है उनकी। उन्हें ये भी नहीं पता कि अनुशासन और सोशल के बीच बारीक लकीर कहाँ खत्म होती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर सिर्फ एक वायरल रील बनाने के चक्कर में किसी बच्चे की ऐसी चोट लगे जो कभी ठीक ना हो, तो क्या होगा? ये कोचिंग वाले बड़ी सफाई के साथ पल्ला झाड़ लेंगे। ये कह देंगे कि जब हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पाया तो फौज की क्या झेलता। वो गरीब माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन लोगों के हाथ में रख दी, वो इनका क्या बिगाड़ लेंगे? ये एकेडमी वाले ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो बेखौफ होकर बच्चों की जिंदगी के साथ जुआ खेलते हैं। सच तो ये है कि यहाँ देशभक्ति कम और पैसा छापने का मशीन ज्यादा चल रही है। इन कोच साहबों के शौक देखिए, करोड़ों की डिफेंडर और फॉर्च्यूनर्स की रीलें बन रही हैं, वो भी वीआईपी नंबर प्लेट्स के साथ। देखिए, मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदना गलत नहीं है, लेकिन अपनी रील में देशभक्ति गाने लगाकर लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, उन्हें मैनिपुलेट करना सरासर गलत है। बिजनेस करना है तो अपनी काबिलियत पर कीजिए। आर्मी का नाम इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सेकना कतई सही नहीं है। इनकी हर रील एक सोची समझी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है। वर्दी जैसा कपड़ा पहनना और बैकग्राउंड में जोश भरे देशभक्ति वाले गाने, ये सब आपको फंसाने का जाल है। रील में ये लोग चिल्ला चिल्ला कर दिखाते हैं कि बच्चों को हाई प्रोटीन मिलिट्री डाइट मिल रही है। मटर पनीर, दाल चावल, फल, दूध, छाछ, सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाया जाता है कि कोई भी पिता कन्विंस हो जाए कि उसका बच्चा यहाँ जाकर राजा बनकर रहेगा। लेकिन ये खाना वाकई प्लेट तक पहुँचता है या सिर्फ कैमरे तक ही सीमित रहता है? रील्स में मटर पनीर दिखाकर सबको कन्विंस तो कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ हाइजीन और खाने की क्वालिटी का कितना ख्याल रखा जाता है, इस पर कोई बात नहीं करता। चलिए आपको एक बड़ी हकीकत बताता हूँ। साल 2024 में इंदौर फिजिकल एकेडमी के मेस में फूड पॉइजनिंग का एक खौफनाक केस आया। करीब 100 स्टूडेंट को उल्टियाँ और लूज मोशन होने लगे। हालत इतनी बिगड़ गई कि 44 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और कुछ को तो आईसीयू तक एडमिट कराना पड़ा। सोचिए, फौज बनने आए ये बच्चे अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। जब एसडीएम साहब खुद जांच करने पहुंचे तो वहाँ नजारा देखकर दंग रह गए। मेस का किचन बेहद गंदा था और उस हॉस्टल के पास ना कोई लाइसेंस था ना कोई रजिस्ट्रेशन, यानी सब कुछ गैर कानूनी तरीके से राम भरोसे चल रहा था। और इन लोगों का एटीट्यूड देखिए, अगर कहीं गंदगी दिख जाए तो उसे साफ करने या सुधारने की जगह ये उस पर भी कैमरा तान देते हैं। वहां खड़े होकर ज्ञान देने लगते हैं कि फौज तो कहीं भी रह सकती है, आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां साफ सफाई रखें, और ये अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आप गहराई से देखेंगे तो इनका ये पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ शोबाजी
की बुनियाद पर टिका हुआ है। जरा उन बच्चों के चेहरे को गौर से देखिए जो इस एकेडमीज में आते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे पहले से ही कमजोर दिखते हैं, अंडरवेट होते हैं और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक सपने के। पर सवाल ये है कि आप इन मासूमों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे आपके पास इसलिए आए हैं ताकि वो एक एग्जाम क्लियर कर सके, अपने परिवार का भविष्य सुधार सके। और याद रहे, आप ये सब कुछ किसी पुण्य के काम के लिए नहीं कर रहे हैं या फ्री में नहीं कर रहे हैं। आप उससे अच्छी खासी मोटी तगड़ी फीस वसूलते हैं। लेकिन इस फीस को लेकर भी ये लोग बहुत शातिर हैं। इन्होंने इसके लिए भी अलग अलग स्क्रिप्ट वीडियो बना रखे हैं ताकि दुनिया को लगे कि ये कितने बड़े दानवीर हैं। जरा वीडियो देखिए। टी शर्ट पहनी हुई है, अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 जैसे यानी 1 बीघा कच्ची है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं। बहुत सारी एकेडमी है लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर सबसे बेस्ट हो सर आप, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर जी, इसलिए सर आपकी मैंने अकेडमी। दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं और जो भी बंदा गरीब रहता है, हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों। आप खुद देखिए कि ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। तो मात्र इस बंदे से में फीस के बारे में बात हुई कुछ नहीं दोस्तों, आपके सामने मात्र दोस्तों मैं लूंगा इससे केवल 4000 रुपए रहना। और आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ मसीहा बनने की कितना गंदी और भद्दी एक्टिंग की जा रही है। किसी गरीब की मदद करना वाकई नेक काम है, लेकिन 10 मिनट के वीडियो में एक लड़के को सामने बिठाकर उसे 50 बार गरीब गरीब पुकारना, ये मदद करना नहीं, ये उसकी लाचारी का इस्तेमाल करके अपने मार्केटिंग करना है। ये उस बच्चे की गरिमा का सौदा है ताकि दुनिया को लगे कि आप कितने बड़े दयावान और दानवीर हैं। असल में ये उस बच्चे की मदद नहीं बल्कि उसके बहाने अपनी दुकान चलाने का एक घटिया सा स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, इतने बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ सैकड़ों बच्चे रह रहे हैं, ये बिना किसी लोकल सिविक बॉडी या प्रशासन के सपोर्ट के कैसे चल सकते हैं? क्या किसी को नजर नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली जाती है? प्रशासन और इन एकेडमीज के बीच ये गठबंधन ही है जो इसे इतना बड़ा खौफनाक बनाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे सुनकर आपका सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हाईवे के किनारे 22 बीघे की जमीन पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से बाकायदा एक फर्जी सेंटर चल रहा था। आर्मी के भर्ती कराने का लालच देकर एक बच्चे से 3 से 4 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। अब आप खुद समझिए, क्या ये मुमकिन है कि नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो रहा हो और पुलिस या प्रशासन को खबर तक ना हो? जाहिर है इन ठगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, ये एक संगठित अपराध है। चलिए अब एक ऐसे चेहरे की बात करते हैं जिसे आपने न्यूज चैनल पर महागुरु बनते देखा होगा, ग्रैंड मास्टर सिफू जी। जब भी देश में कोई बहुत बड़ी घटना होती थी, ये साहब सबसे पहले न्यूज स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट बनकर बैठ जाते थे। इनका दावा इतना बड़ा था कि सुनकर किसी को भी गर्व महसूस हो जाए। इन्होंने कहा था कि ये आर्मी के सबसे टॉप यूनिट्स और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने 29 साल तक हॉक कमांडोज को ट्रेनिंग दी है। इनकी बातें ऐसे थी जैसे इंडिया ने पिछले सारे युद्ध इन्हीं की सलाह पर जीते हों। गेटअप ऐसा रखा कि न्यूज चैनल वाले भी गच्चा खा जाए और इन्हें एक्सपर्ट समझकर बुलाने लगे। यूट्यूब पर 3.9 मिलियन लोग इन्हें असली फौजी मानकर फॉलो करने लगे। यहाँ तक कि बागी जैसे फिल्मों में इन्हें रोल तक मिल गया। इन्होंने अपनी पहचान को ही अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बना लिया। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। 2015 और 16 में जब कुछ जानकार लोगों ने इनके दावे की गहराई की जांच की और पुलिस में कंप्लेंट की, तो इन महागुरु के तेवर एक पल में बदल गए। जो इंसान कल तक कमांडोज को बनाने के डींगे हाँकता था, वो कैमरे के सामने बड़ी मासूमियत से बोला, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं फौज में था या मैं डिफेंस ऑफिसर हूँ। बता दीजिए जहां मैंने कहा है वीडियो में, पोस्ट में, जहां मैंने कहा है कि मैं कोई आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी हूं, मैं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हूं, या मैं आर्म्ड फोर्सेस का कोई कमांडो हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कहीं। सोचिए, जिस वर्दी और रुतबे के नाम पे इन्होंने लाखों बच्चों का भरोसा जीता, मुसीबत आते ही उससे पलक झपकते ही मुकर गए। इसी पॉडकास्ट में सिफू जी कहते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दिया या नहीं, इस बारे में वो नहीं बता सकते क्योंकि यह क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। की ट्रेनिंग का हिस्सा हूं,
वो सीधा लिख के आए कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूं। सीधी सी बात यह है कि ये लोग कमांडो ट्रेनर नहीं है, इन्होंने खुद को ही ये तमगा दे दिया है। अब जो इंसान खुद ही फर्जी हो वो आपको फौज की ट्रेनिंग क्या ही देगा। ये सिर्फ एक बड़ा धोखा है। मजे की बात देखिए कि कई बड़ी एकेडमीज इन्हें गेस्ट बनाकर बुलाती हैं ताकि बच्चों को लगे कि बहुत बड़ी हस्तियां हैं। इंडिया में देशभक्ति के नाम पे जो करोड़ों का धंधा चल रहा है उससे अब आपकी आंखें खोलने की जरूरत है। जितने भी छोटे भाई बहन हैं ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एकेडमीज कोई फौज का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ कोचिंग की दुकान है। इनका काम आपकी जेब से पैसा निकालना है। इनका इंडियन आर्मी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनके रील्स में जो आप उल्टे सीधे कंटेंट्स देखते हैं उसका एग्जाम से रत्ती भर भी कोई वास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ आपका सपना बहुत बड़ा है, फौज में जाने के लिए मजबूत बनना पड़ता है, लेकिन वो असली ट्रेनिंग आपको आर्मी खुद देगी। ये प्राइवेट दुकानें नहीं। अगर कोचिंग लेनी ही है तो बस पढ़ाई और फिजिकल के बेसिक पॉइंट्स पर ध्यान दे। उन्हें साफ बोल दे कि मुझे एग्जाम पास करना है, सर्कस नहीं करना है। हाँ, कुछ एकेडमीज अच्छी भी हैं जो वाकई मेहनत करवाती हैं, लेकिन उनकी पहचान आपको अपनी अकल से करनी होगी। सच तो ये है कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी आप खुद अपने गांव के मैदान में रखकर कर सकते हैं। हजारों बच्चे बिना 1 रुपए दिए सिर्फ अपनी मेहनत से फौज में भर्ती होते हैं। अगर कोई एकेडमीज फिजिकल के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। इनका वायरल वीडियो देखकर ये मत सोचिए कि यहाँ नहीं गए तो फौजी नहीं बन पाएंगे। ये सिर्फ एक जाल है आपको फंसाने का। अब सवाल सरकार से भी है, ऐसे सेंटर्स पर लगाम कब लगेगी? ये जो ट्रेनर बने बैठे हैं इनकी डिग्री, इनका रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं होता? आखिर किस हक से ये नाबालिग बच्चों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं? प्रशासन की ये चुप्पी इस धोखे की फैक्ट्रियों को और ताकत दे रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फौजी दोस्तों को जरूर भेजें, उन्हें लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलें।